हेलो बच्चों। आज की कहानी है जंगल में रहस्यमय साया। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में कुछ बच्चे थे जो अपने घरों के पास के जंगल में खेलना बहुत पसंद करते थे। वे पेड़ों पर चढ़ते, किल्टियाँ बनाते और बेहतरीन रोमांच करते। लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त होता, जंगल अंधेरे और डरावने लगने लगते। उनके माता पिता हमेशा उन्हें चेतावनी देते थे कि रात होने से पहले घर लौट आए। एक शाम खेलते खेलते बच्चों को ये एहसास नहीं हुआ कि सूरज तेजी से ढल रहा है। अचानक उन्होंने देखा कि एक अजीब साया पेड़ों के बीच में हिल रहा है। वो साया लंबा और काला था और ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें देख रहा हो। बच्चे डर के मारे ठिठक गए। क्या ये कोई भूत है? रवि ने फुसफुसाते हुए पूछा तो उनमें सबसे बहादुर था। शायद वो केवल एक रोशनी का खेल है, मीना ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हालांकि उसकी आवाज़ कांप रही थी। जैसे ही वे वहां खड़े रहे, वह साया और करीब आया और बच्चों ने उसे साफ देखा। आश्चर्यजनक रूप से ये कोई भूत नहीं था, बल्कि एक छोटी लड़की थी जो खुद भी डर गई थी। उसकी बड़ी उदास आंखें थी और वो एक पुराने जमाने की ड्रेस पहने हुई थी। तुम कौन हो? पूज ने सावधानी से पूछा। मैं लिली हूँ, लड़की ने धीरे से कहा। मैं इन जंगलों में लंबे समय से खो गई हूँ। मैं अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूँ। बच्चों को उसके लिए दुख हुआ और वे उसकी मदद करना चाहते थे। चिंता मत करो, हम तुम्हें घर पहुँचाएंगे, रवि ने आत्मविश्वास से कहा। लिली ने थोड़ी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। लेकिन पहले तुमको मुझसे एक वादा करना होगा। तुमको रास्ते में भटकना नहीं है। जंगल रात में बहुत चतुर हो सकता है और वहाँ ऐसी चीजें हैं जो दोस्ताना नहीं होती। बच्चों ने उत्साह से सिर हिलाया। उन्होंने लिली के पीछे एक कतार बनाई, हाथ पकड़े और अंधेरे जंगल में चलना शुरू किया। पेड़ चारों ओर फुसफुसा रहे थे और साए उनकी आंखों के कानों के नीचे नाच रहे थे। वे पास पास रहे, लिली का अनुसरण करते हुए। अचानक उन्हें झाड़ियों में जोरदार सरसराहट सुनाई दी। ये क्या है? पूज ने फुसफुसाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। करीब रहो, लिली ने कहा। उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे जैसे वे तेजी से चलते गए, सरसराहट तेज हो गई और जल्दी ही उन्होंने झाड़ियों में चमकती आंखें देखी। बच्चों ने डर से सांस रोकी। वे क्या है? रवि चिल्लाया। वे केवल जंगल के राक्षस हैं, लिली ने समझाया। वे जिज्ञासु हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें डराओगे नहीं तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बच्चों ने लिली की बात याद की और शांत रहने की कोशिश की। वे उन राक्षसों के पास से गुजर गए जो सच में बस उन्हें ही देख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, वातावरण और भी अजीब हो गया। साए खींचने और मुड़ने लगे और बच्चों को असहज महसूस होने लगा। क्या हम लगभग पहुंच गए हैं? मीना ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, बस थोड़ा और आगे, लिली ने कहा। लेकिन अब उसकी आवाज भी अस्थिर लगने लगी। आखिरकार वे एक खुली जगह पर पहुंचे जहां चांदनी रोशनी में चमक रही थी और वहां एक छोटा पुराना घर था। ये मेरा घर है, लिली ने कहा। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। रुको, मैं अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं? रवि ने पूछा असमंजस में। मुझे जंगल में रहना है, मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती, उसने उदासी से कहा। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दी। बच्चों ने एक दूसरे को देखा, ये समझते हुए कि लिली केवल एक खोई हुई लड़की नहीं थी, वो जंगल का एक हिस्सा थी। सच सामने आ गया, लिली एक आत्मा थी जो कई वर्षों से जंगल में भटक रही थी। हमें उसकी मदद करनी होगी, पूज ने कहा। बच्चों ने एकजुट होकर सोचा, शायद अगर हम उसे अपने घरों से कुछ खास ला कर दे तो वो याद कर सकेगी इसकी स्वतंत्र होना कैसे होता है, रवि ने सुझाव दिया। लिली की आंखें चमक गई। ये अद्भुत होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फिर से प्यार और याद किया जाएगा। तो बच्चों ने एक योजना बनाई। वे अगले दिन विशेष चीजें लाएंगे, एक खिलौना, एक गहना या फिर एक तस्वीर। वे उसे खुली जगह में छोड़ देंगे ताकि लिली को ये दिखा सके कि वह याद की जाती है। अगले दिन वे फिर से जंगल में लौटे
और लिली उनका इंतजार कर रही थी। एक एक करके उन्होंने अपनी खास वस्तुएं वहां खुली जगह में रख दी। जैसे ही अंतिम वस्तु रखी, एक हल्की हवा जंगल में चली और साए उठने लगे। धन्यवाद मेरे दोस्तों, लिली ने कहा। उसकी आवाज खुशी से भरी हुई थी। तुमने मुझे एक ऐसा उपहार दिया है जो मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैं आखिरकार स्वतंत्र हो सकती हूँ। अचानक खुली जगह में नरम चमकदार रोशनी भर गई और लिली की आत्मा गायब होने लगी। उसने बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराई। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगी, फुसफुसाते पेड़ों और सरसराते पत्तों में। और बस उसी समय वो गायब हो गई। बच्चों को आश्चर्यचकित छोड़ते हुए उन्हें शांति का एहसास हुआ कि उन्होंने एक खोई हुई आत्मा को उसके घर पहुंचाने में मदद की थी। उस दिन से बच्चे अक्सर जंगल में जाते थे, डर के बजाय प्यार के साथ। जब हवा सही होती तो वे लिली की हंसी सुन सकते थे जो पेड़ों के बीच गूंजती थी। कहानी की सीख, कभी कभी जो डरावना लगता है वो बस एक मदद की पुकार होती है। दयालुता और साहस से हम दूसरों को शांति दिला सकते हैं।